अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर्स। मैं हूँ आपकी टीचर माहीन मदद और आज फाइनली हम देखेंगे प्रीमियर का इंटरफेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रीमियर ओपन करने के बाद कुछ यूँ इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट में जितनी भी रिसेंट फाइल्स में हम वर्क करेंगे वो इधर शो होगी। लाइक क्लास 2 के ऊपर मैंने अभी वर्क करी थी और इंट्रो और सारी चीज़ें यहाँ पे फाइल्स शो होती है। हम न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसको नेम दे देंगे हम क्लास 2 ओके के नाम से। एंड देन हम इसको एक लोकेशन पे सेट कर देना है, इसको कहाँ पाथ देनी कि कहाँ हमारा ये फोल्डर सेफ हो। तो मैं जाऊँगी इधर और सेलेक्ट फोल्डर कर लूँगी, तो इसको ये एक पाथ मिल गई। अब जनरल के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं वीडियो रेंडरिंग के लिए, क्यूडा एंड सॉफ्टवेयर ओनली। बेसिकली इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। जिनके पास ग्राफिक कार्ड होता है उनमें ये क्यूडा शो होता है, जिनके पास ग्राफिक कार्ड नहीं होता उनके पास क्यूडा शो नहीं होता। फ़र्क इतना होता है कि आपकी रेंडरिंग की स्पीड क्यूडा थोड़ी तेज़ कर देता है और सॉफ्टवेयर में थोड़ी लो स्पीड होती है, बस इतना ही फ़र्क है। अगर आपके पास क्यूडा है, ग्राफिक कार्ड है, तो आप क्यूडा के अंदर यूज़ करें। उसके बाद आती है वीडियो। डिस्प्ले के फॉर्मेट आपने क्या रखना है, 3-4 आएंगे ऑप्शन, टाइम कोड, फीड प्लस फ्रेम्स, 3-4 और भी है। तो आई सजेस्ट टाइम कोड रखो। क्यों, क्या फ़ायदा है, क्या करेगा, आने वाली क्लासेस के अंदर बताऊंगी। डिस्प्ले फॉर्मेट आपका ऑडियो सैम्पल्स रहेगा। कैप्चर फॉर्मेट में एक डिजिटल व्यू है और एक HD भी है। तो हम कोई वीडियो को कैप्चर नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट उस पर बना रहे, तो हम डिजिटल व्यू रखेंगे। देन कलर मैनेजमेंट, आई थिंक कि ना ये 2018 और उससे पुराने वर्जन्स के अंदर नहीं है, 2019 और 2020 से आया है। तो आई सजेस्ट कि आप इसको 203 75% HLG एंड 58% PQ पे रखें। नॉर्मल रेजोल्यूशन होगी, नॉर्मल कलर मैनेजमेंट होगी, तो वो सही रहेगा। जिनके पास ये नहीं है कोई मसला नहीं है। तो यही फाइनली हमारा इंटरफेस खुल चुका है प्रीमियर का, जहां हम करेंगे एडिटिंग। ये 3 से 4-5 बॉक्स आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर हम करेंगे एडिटिंग। सब बॉक्स है, उनके अपने अपने पर्टिकुलर टास्क है, सब अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट बॉक्स पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट विंडो, जहां पर हम अपनी मीडिया को इंपोर्ट करते हैं। डबल क्लिक करेंगे, आपको जो विंडो चाहिए, जो क्लिप चाहिए आपको, आप वो क्लिक करें, ओपन करें और यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसको अब जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऊपर शो हो जाएगा पैनल में। अब ये क्या है, तो ये सोर्स विंडो है जो आपको प्रीव्यू दिखाएगी कि आपको कितनी चाहिए और कितना क्लिप कट करना है, कितना क्लिप कट नहीं करना। तो लेट्स से कि ना मुझे ये पूरा क्लिप बेकार लग रहा है, इधर से मुझे चाहिए कहाँ तक, यहाँ तक, ये मेरे काम की एडिट है, बाकी ये बिल्कुल काम का नहीं है। तो यही फ़ायदा है कि आप इधर से कट करके आपको जितना पार्ट चाहिए आप उतना लगाएं और जितना नहीं चाहिए उसको कट कर दें। खाली वीडियो ड्रैग करेंगे और ऑडियो अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे तो वो आ जाएगा, वीडियो आ जाएगी। और यहीं पे ऊपर यहाँ से आएगा ड्रैग वीडियो ओनली और एक है ड्रैग ऑडियो ओनली। तो ड्रैग ऑडियो करेंगे तो खाली ऑडियो आ जाएगी। ठीक है जी, नहीं तो पूरी वीडियो को कट करना है तो बीच में करके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, दोनों आ जाएगा, बगैर कोई कट छट के सब आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम आते हैं अभी। तो यही कुछ टूल्स है जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ऊपर देखते हैं अफेक्ट्स कंट्रोल, यहाँ पर अभी हमने कोई सोर्स नहीं चूज़ करा हुआ है। ऑडियो मिक्सर, ऑडियो का सारा काम होगा इधर। ठीक है, नीचे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाली क्लासेस में डिस्कस होगी। तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब थर्ड पे आते हैं, तो ये है प्रोग्राम। इस पे लिखा हुआ है नो सीक्वेंस और टाइमलाइन भी है नीचे, उस पर भी लिखा है नो सीक्वेंस। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अब तक हमने कोई सीक्वेंस ही नहीं बनाई है। पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें,
आपकी सीक्वेंस ऑटोमेटिक बन जाएगी। यूँ नहीं करना तो एक और तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा नीचे न्यू आइटम, सीक्वेंस करेंगे तो DSLR से मैंने शूट करा था 1080p 25 फ्रेम्स पे, तो ये मेरी एक सीक्वेंस बन जाएगी। एक और शॉर्ट की है हमारे पास, Ctrl+N करेंगे हम तो वही चीज़ दोबारा शो हो रही है आपका सीक्वेंस का पैनल। ठीक है, ये 3 वेज है जो आपको सही लगे। हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है, अब जब हम इस टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे, इस क्लिप पे क्लिक करेंगे और उसको जब प्लस करेंगे, प्लस की साइन दबाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा एंड देन ये छोटा भी हो जाएगा माइनस की साइन से। ठीक है, अब आते हैं हम कलर्स के ऊपर। जब हम इस क्लिप को क्लिक करेंगे तो टेम्परेचर, टिंट, ये सब हमारे पास एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है। एक्सपोजर कितना रखना है, कंट्रास्ट कितना रखना है, हाइलाइट्स कितने रखने हैं, शेडोज़ कितने रखने हैं, ब्लैक्स कितना रखना है, वाइट कितना रखना है, तो आप ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। कलर ग्रेडिंग की भी क्लास इंशाल्लाह जल्दी आएगी। अफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, अफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर मोशन एंड पोजीशन, स्केल, रोटेशन, सारी चीज़ें मिलेगी आपको। अपने हिसाब के भी आप लगा सकते हैं। ऑडियो के अंदर आप इस वर्क स्पेस के अंदर आप जो है ऑडियो के ऊपर काम करेंगे। ये आ गया इधर आप ऑडियो के ऊपर काम करेंगे। ग्राफिक्स के अंदर जब हम जाते हैं तो ये आपके पास बने बनाए हुए एनिमेशंस आ रहे हैं। बहुत इजी है, लगाओ काम हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत ही सिंपल से है। बस आज की क्लास का पर्पस यही था कि टाइमलाइन को बताऊं, सोर्स विंडो को बताऊं कि कौन सी चीज़ें को हम क्या बोलते हैं, कहाँ पर सब चीज़ें पड़ी हुई होती है। अब तक मैंने आपको प्रीमियर का इंटरफेस दिखा दिया, कैसी सोर्स विंडो है, कहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है मीडिया को, कौन से इफेक्ट्स हमें कहाँ मिलेंगे, हमें अपना वर्क पैनल कैसे बनाना है, टाइमलाइन, सीक्वेंस, ये सब चीज़ें मैंने आपको आज के इंटरफेस में एक शॉर्ट तरीके से बता दी है। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में मैं आपको डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखनी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।